अम्बेडकरवादी हैं और हम जो है जाति में नहीं मानते। तो भाई जाति में नहीं मानते तो ये नई जाति क्यों बना रहे हो अम्बेडकरवाद की? पिछले 70 साल से आरक्षण चल रहा है, आज तक एक भी बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है, जिसे आप ओबीसी बोलते हो, एससी एसटी बोलते हो, वो आज तक जनरल क्यों नहीं बना? अधर्म को खत्म करने का तरीका ये है कि उसे अपने अंदर जन्म न लेने दिया जाए। आपको लोग बोलते हैं धर्म अफीम है और आप मान लेते हो, जबकि जो अफीम है वो रिलीजन और मजहब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम जातिवाद को नहीं मानते, तो फिर आप उसके साथ क्यों खड़े? राइट? अगर हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से उस आइडेंटिटी की जो अहंकार है उसको खत्म करना पड़ेगा। नफरत है आइडेंटिटी से, उसको खत्म करना पड़ेगा। इन चीजों को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक आप जातिवाद के गुलाम रहेंगे। आप हैं और आप रहेंगे। आपका जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि आपने बोला कि कुछ पर्टिकुलर सरनेम वाले लोग ब्राह्मण थे और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे फोर फादर्स के साथ या किसी के साथ गलत किया। तो अब हम क्या करेंगे? उसी पर्टिकुलर सरनेम वाले लोगों के बच्चों के साथ गलत करेंगे। लेकिन वहां पे एक चीज और आती है कि अगर वो लोग गलत थे और वो लोग गलत कर रहे थे और आप चीजों को सुधारना चाहते हो, आप उनसे अच्छे हो, तो आप वो गलत काम कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो बच्चा अभी पैदा हुआ उस पर्टिकुलर सरनेम के साथ में, वो तो बुरा नहीं है, राइट? जो बुरे थे उनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और जो आज पैदा हो रहे हैं उनके साथ आप क्यों गलत करना चाहते हो? तो इसका मतलब क्या है कि जो आज आप हो और जो वो कल थे, आप दोनों एक ही हो, सिर्फ सरनेम अलग अलग हुआ है, लेकिन आप दोनों एक ही माइंडसेट हो, एक ही बुराई हो। आप दोनों ही वो बुरे जातिवादी लोग हो, जो लोग दूसरों को खत्म करना चाहते हैं, जो एक दूसरों से नफरत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसको कुछ ना मिले, सब कुछ मेरा हो जाए। फिर वो चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो, कुछ भी जाति हो, भाषा हो, मजहब हो, भेदभाव करना है बेसिकली उनको। आइडेंटिटी का खेल ही है। और आपको बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो बोलेंगे देखो ये जाति की बात करता है, और वो खुद पता क्या बोलते हैं? तुम लोग मत भूलना कि तुम्हारी जाति क्या और मेरी जाति क्या है, हम दोनों एक जाति के हैं, इसलिए तुम्हें उसके खिलाफ खड़े होना है दूसरे सरनेम वाले के साथ। वो जातिवाद के खिलाफ नहीं है। आप ये सारे आपको यही बोलेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम भीमराव अम्बेडकर की संतान है, हम ये हैं, हमारे वो भगवान है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का टारगेट ये था कि जातिवाद जो है ये बुराई है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन ये जितने अम्बेडकरवादी चिल्ला रहे हैं, ये सब जातिवाद के समर्थक हैं, क्योंकि ये जाति को नहीं छोड़ना चाहते, उस सरनेम वाली पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ना चाहते, उसकी गुलामी करते रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप जाति को अपने आप से दूर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और तब तक इस समाज में वही बर्बादी चलती रहेगी। क्या किया भाई, किसी पर्टिकुलर सरनेम वालों ने आज से ये मान के चलो आपकी 4-5 पीढ़ी पहले या 10 पीढ़ी पहले, या हो सकता है 1-2 पीढ़ी पहले आपके साथ बुरा किया, ठीक? आपके साथ नहीं, क्योंकि आप तो तब थे ही नहीं, आपके फोरफादर के साथ बुरा किया, और वो लोग उनसे लड़ नहीं पाए, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, जबकि उन्हें वहीं लड़ना चाहिए, वो नहीं लड़ पाए। उसके बाद 3-4 पीढ़ियों बाद अब जब आपके पास एक ताकत आई है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, जिसे आप समझते हो वो आपकी ताकत है, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ताकत नहीं होती, ताकत अंदर से आती है। आपके अंदर धर्म हो तो आपके अंदर ताकत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी तो उस टाइम लड़ गए थे। क्यों लड़ गए थे उस टाइम पे? बिल्कुल, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। यस, उनके अंदर ताकत थी कि मेरे साथ जो बुरा कर रहा है मैं उसको पकड़ के मारूंगा, उसको गिराऊंगा। मैं भाई उसके 4 पीढ़ियों बाद जो पैदा होंगे उनको क्यों बोलूं भाई? उनका क्या पता वो अच्छे हो या बुरे हो? जस्ट बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर सरनेम, इसका मतलब थोड़ी कि वो बुरे होंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने वहीं लड़ाई शुरू करी, और आप क्या कर रहे हो? आप गुलामी कर रहे हो, बस अंबेडकर का नाम यूज कर रहे हो। और कोई भी नेता आता है आपको बेवकूफ बनाता है और आप बेवकूफ बन जाते हो, और उसके कहते हो ये मिश्रा है इसको मार दूंगा, ये शुक्ला है इसको मार दूंगा, ये उसको खत्म कर दूंगा, ब्राह्मणवाद खत्म करो, जबकि उनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं। राइट? तो पहली चीज, आपको पता ही नहीं ब्राह्मण कौन है, आपको पता ही नहीं क्षत्रिय कौन है, आपको नहीं पता कि वैश्य कौन है, आपको यही नहीं पता कि शूद्र कौन है, आपको कुछ नहीं पता, आपको तो धर्म भी नहीं पता। आपको लोग बोलते हैं धर्म अफीम है और आप मान लेते हो, जबकि जो अफीम है वो रिलीजन और मजहब है। धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, मतलब बीइंग राइट, मतलब चाहे सरनेम किसी का कुछ भी हो उसके साथ आप गलत नहीं कर सकते। आप उसका कैरेक्टर देखोगे, अगर वो अधर्मी है तो भी सरनेम कुछ भी हो, सरनेम उसका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। सरनेम उसका कुछ भी, उससे कोई फर्क। अगर वो अधर्मी है तो वो फिर मेरा भाई ही क्यों ना, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, हम उसके खिलाफ ही युद्ध करेंगे, उसको अधर्म नहीं करने देंगे। किसी मासूम के साथ ना ही वो अधर्म कर सकता है, किसी महिला के साथ अधर्म नहीं कर सकता, किसी भी तरह का जानवर के साथ भी नहीं कर सकता वो।
वो इंसानों को नहीं छोड़ो। करे, इसके लिए आपके अंदर धर्म का होना जरूरी है, जिसका मतलब राइचियसनेस। हम्म। तो आप गुलाम तो हमेशा से थे और आज भी आप हो। आज आपको पॉलिटिशियंस गुलाम बना रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी, इनको लीडर्स नहीं बोलते, नेता जो होता है लोगों को सही राह दिखाता है। जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज होते हैं ये लोगों को बेवकूफ बना के अपना गुलाम बनाते हैं। तो एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी बोलता है वहां पे कि अरे राजीव रंजन जी, मैं तो यादव हूँ, तुम कौन हो? ये वही पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी है जो पब्लिक से कहता है कि देखो हम जातिवाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ये कैसा जातिवाद के खिलाफ युद्ध है? आप क्यों किसी सरनेम की बात करते हो? आप क्यों अपने सरनेम की बात करते हो? सरनेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। बुरा अगर किसी सरनेम वाले के साथ हो रहा है तो हमें उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? और अगर सरनेम से डिसाइड ही नहीं होता कि कोई अच्छा है या बुरा है तो फिर हम सरनेम की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? आप भाई, अभी मैं एक और वीडियो भी रिसेंटली में देख रहा था जिसमें क्या हुआ कि एक बंदा था, उसका नाम था मिश्रा, सरनेम ब्राह्मण नहीं था वो, उसका सरनेम मिश्रा था, लेकिन उसे लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो वो बंदा लड़ रहा था, कह रहा था कि नहीं ये मेरे भाई हैं, जिन्हें ये लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति है, बोल रहे हैं ये लोग मेरे भाई हैं। ऑब्वियसली हैं, तो सारे भाई हैं, सब भाई बहन ही है परिवार में। अब वो बंदा वहाँ लड़ाई कर रहा है, तो वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बोलते हैं खुद को वो अम्बेडकरवादी हैं, पता नहीं वो है या नहीं है, उनका तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में, जिनको मैं देख रहा हूँ वीडियोस में वो नहीं है, तो वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो वो लोग उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? अगर वो उसका सरनेम जो है, अगर वो सरनेम वाले और सारे वो ब्राह्मण है, तो अगर वो बुरा करते थे तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आप उसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके फेवर में बोल रहा है। तो वो अगर आपके फेवर में बोल रहा है और कोई एक ऐसा है जो आपके फेवर में ही है बट वो नेतागिरी नहीं कर रहा, उसको नहीं पता, तो आप उसके अगेंस्ट क्यों खड़े हो? मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप उस बेवकूफी के साथ जीवन जी रहे हैं। यू हैव एक्सेप्टेड दैट, राइट? तो जातिवाद से, अगर जातिवाद को खत्म करना है, जातिवाद एक महामारी है, इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब नेता आपको जाति के नाम पे बांटना शुरू कर दें तो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि जाति का तो नाम ही मत लो। जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके साथ खड़े हो, जिसको जो मिलना है वो मिलना चाहिए। क्यों जातिवाद के चक्कर में पड़े हो? क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों समाज को खत्म करना चाहते हो? क्यों आपस में एक दूसरे में युद्ध कराना चाहते हो? आज तो संविधान, पिछले 70 सालों से तो भारत में संविधान ही है ना। उस संविधान जैसे बहुत गर्व से हम बोलते हैं बाबा आपका संविधान है तो आप सब बदल गया, तो बदला क्यों नहीं? अगर वो बदला है, वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि आप गुलामी में लगे पड़े हो, आप उसी गुलामी को कर। जब वो संविधान आ गया, चीजें बदलने लग गई, लोगों को पढ़ाई करने का अधिकार मिलने लगा, लोगों को रोजगार का अधिकार मिलने लग गया, सब कुछ मिलने लग गया, तो फिर लड़ाई किस बात की है? आप उस पर्टिकुलर सरनेम वाले के खिलाफ क्यों खड़े हो? और ऐसा ही नहीं कि आप किसी एक, कोई भी सरनेम हो, एक दूसरे के से आप क्यों लड़ रहे हो? उस सरनेम की आइडेंटिटी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हो? एक जो सरनेम की आइडेंटिटी को अपना अहंकार समझता है वो भी बुरा है, और एक वो जो उस सरनेम, दूसरे बंदे के सरनेम से नफरत करता है वो भी बुरा है, क्योंकि दोनों ही सरनेम को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, उनका थॉट प्रोसेस तो नहीं था, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, मैं उनके साथ तो रहा नहीं ना, मैं उस समय पैदा हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, तो यही चीज है कि बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन वो मानते सब कुछ वही है। अम्बेडकरवादी हैं और हम जो है जाति में नहीं मानते, तो भाई जाति में नहीं मानते तो ये नई जाति क्यों बना रहे हो अम्बेडकरवाद की? राइट? ये एक आइडेंटिटी है। आप जैसे ही एक आइडेंटिटी को पकड़ोगे और उस आइडेंटिटी के साथ चलने लग जाओगे, उस आइडेंटिटी के अम्ब्रेला में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग सब होंगे। जब अच्छे बुरे दोनों होंगे तो कुछ उसी आइडेंटिटी के साथ बुरे कर्म करेंगे, कुछ उसी आइडेंटिटी के साथ अच्छे कर्म करेंगे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे उस आइडेंटिटी का इतना बुरा असर आपके ऊपर हो जाएगा कि जो बुरे लोग होंगे उनके बुरे कर्मों के साथ जो अच्छे लोग हैं वो सपोर्ट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी और मेरी आइडेंटिटी सेम है। यही तो मजहबों में भी होता था, क्योंकि उसकी और मेरी आइडेंटिटी सेम है, तो अगर बलात्कार कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो भाई वो सही है। यही होने वाला है और ये हो रहा है। जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सरनेम वाले क्रिमिनल को मार दिया जाता है तो वो कहते हैं कि यार ये क्रिमिनल, इस बंदे को मार दिया, ये इस जाति का है इसलिए मार दिया।
वो ये सोचते ही नहीं कि क्योंकि वो तो अपनी, उनको तो भैया सत्ता चाहिए, उनको तो आपसे गुलामी करवानी है, इसलिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी के जाल से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप जातिवाद से मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक आप जातिवाद से मुक्त नहीं होंगे तब तक ना भीमराव अम्बेडकर की बातों का कोई फायदा है, उन्होंने जो कुछ बना दिया उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला। बस डिफरेंस ये होगा कि पहले जो बुराई करने वाले थे वो इस तरफ थे, अब बुराई करने वाले इस तरफ आ गए। जातिवाद बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। पहले वो जो थे वो इनके बच्चों को मार रहे थे, अब ये हैं उनके बच्चों को मार रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कुछ फर्क नहीं है। ये परिवर्तन नहीं होता, इसी को गुलामी कहा जाता है। अगर आप गुलाम बने रहना चाहते हैं तो इस जातिवाद के साथ जिंदा रहिए और इसी जातिवाद को पूरी तरह से बढ़ावा देते रहिए, और उन्हीं लोगों के विचारों के साथ काम करते रहिए जिनसे आप नफरत करते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं कि इन्होंने बुरा किया और हम भी इनके साथ बुरा करेंगे। ये सही तरीका नहीं है। अधर्म को खत्म करने का तरीका ये है कि उसे अपने अंदर जन्म न लेने दिया जाए। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप मुझे तो दंड दोगे, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले, मेरे जैसा सरनेम रखने वाले, या मेरे जैसे मेरे स्टेट में रहने, मैं जिस स्टेट में रहना उस स्टेट में रहने वाले, जो मेरी जैसी भाषा बोलते हैं, उन भाषा बोलने वालों के साथ अगर आप गलत काम करना शुरू कर देते हो तो आप तो मेरे ही थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो। तो आप तो मेरे गुलाम हुए, मैं मर गया लेकिन आपसे गुलामी करवा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि जिस अधर्म को मैं कर रहा था वही आप आज कर रहे हो। तो आप तो मेरे गुलाम हो। तो अगर आप ये बोलते हो कि वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने हमसे गुलामी करवाई और आज हम आजाद हैं, आज उनके बच्चों को काट डालेंगे, तो ये आप गलत हो, आप आज भी उनकी गुलामी कर रहे हो। और एक बात और याद रखना, वो ब्राह्मण नहीं थे जो आपसे गुलामी करवा रहे थे। ब्राह्मण किसी से गुलामी नहीं करवा सकता। ये पर समझने के लिए आपको ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप करेंगे, अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता, ज्यादातर जो ये सब जातिवादी लोग हैं ये ग्रंथों को खोलते हैं, ऐसे ऐसे पन्ना पलटते रहते हैं कहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखा हुआ होता है, और वहां से एक लाइन खोजते हैं जो जिस लाइन को इंडिपेंडेंटली अगर पढ़ा जाए तो उसका मतलब गलत निकले, उसको पढ़ते हैं और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और उसी पे चालू हो जाता है सब, और इसी से सारी नेतागिरी इनकी चलती है। बट ये सच नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप सच में वैसा कुछ करना चाहते हैं जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया या किसी भी बड़े व्यक्ति ने किया। डॉक्टर अम्बेडकर जो है उनको मैं भगवान नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया था उन्होंने जातिवाद का, लेकिन आपने उसको बर्बाद कर दिया। आप उसको पकड़ के खुद जातिवाद करने लगे। ये बहुत बुरी चीज है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। और आप आज भी अगर कर रहे हैं तो आप गुलाम हैं, आज हैं, कल रहेंगे, अगले 100 साल तक रहेंगे, 1000 साल तक रहेंगे, 1 लाख साल तक रहेंगे, आपके बच्चे भी गुलाम ही रहेंगे और आप सब गुलामी ही करते रहेंगे। आपको कितना भी आरक्षण मिल जाए, आपको कितना भी संविधान मिल जाए, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई। और आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते जो पॉलिटिशियन आपको बोलते हैं कि हम आपको ये आरक्षण देंगे, हम आपको वो आरक्षण देंगे। पिछले 70 साल से आरक्षण चल रहा है, आज तक एक भी बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है, जिसे आप ओबीसी बोलते हो, एससी एसटी बोलते हो, वो आज तक जनरल क्यों नहीं बना? वो अभी तक पिछड़ा क्यों है? एग्जैक्टली 70 साल में आप क्या कर रहे थे? एक बंदा, कोई भी एक परिवार बाहर निकला उससे? तो जब अभी भी वो पिछड़ा है तो फिर इसका क्या फायदा? तुम लोग कर रहे हो, तुम सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हो, हमारा यूज कर रहे हो। हमें बोलना चाहिए ना कि आप हमारा यूज कर रहे हो, इसके नाम पे आप हमें कुछ भी नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप दे रहे होते तो हम, अगर सरनेम से आप पिछड़े हो जाते हो तो आपका सरनेम फिर बदला क्यों नहीं 70 साल में? आरक्षण देने के बाद भी अरे आपका नहीं बदला, किसी तक नहीं पहुंचा, किसी तक तो पहुंचा वो। और अगर किसी तक नहीं पहुंचा तो फिर ये चल क्यों रहा है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। और ये सवाल हमें सिर्फ पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन से नहीं पूछना चाहिए, हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या ये जो सिस्टम चल रहा है एक्चुअल में कुछ परिवर्तन लाने के लिए या सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को? तो जब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे, लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जब तक आप गुलामी करते रहेंगे, लोग आपसे गुलामी करवाते रहेंगे। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है सारे गुलाम। जो आपको गुलाम बना रहा है वो सबसे बड़ा गुलाम है, क्योंकि एक गुलाम ही गुलाम बनाता है। एक क्षत्रिय जो होता है ना, जो क्षत्रिय राजा जो होता है, वो एक्चुअल राजा जो होता है वो क्षत्रिय होता है। सरनेम से वो क्षत्रिय नहीं होता, उसके अंदर गुण होते हैं क्षत्रिय। तो जो एक जो क्षत्रिय होता है वो प्रजा को गुलाम नहीं बनाता है, वो प्रजा को इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। वो इस तरह से प्रजा की देखभाल करता है कि अगर कल वो मर जाए तो उसकी प्रजा अपने आप अपना जीवन निर्वाह कर सके और उसको किसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो एक गुलाम होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि ये जितने हैं मेरे, जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये सब मेरे गुलाम हैं, और जब तक जितनी कोशिश हो सके मेरे पीछे पीछे घूमते रहे, मेरा ही झंडा उठा के चलते रहे। और अगर जिस दिन मैं मर जाऊं
उस दिन मेरे नाम पे दुनिया में खून खच्चर मचा दे। ये तरीका होता है गुलाम का और एक क्षत्रिय का। क्षत्रिय सरनेम से क्षत्रिय नहीं होता, और गुलाम जो होता है वो न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। तो आप गुलाम बनने से बचिए, बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत। और हमें संविधान की वजह से पढ़ाई करने का अधिकार मिला है, तो सिर्फ स्कूल जाके वो मत पढ़िए जो आपको कोई पढ़ा रहा है, वो भी पढ़िए जो आप खुद पढ़ सकते हैं, जिसके लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है। ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भारतीय संस्कृति को पढ़िए। भारतीय संस्कृति वो नहीं है जो पिछले 70-80 साल या 100 साल की है। भारतीय संस्कृति बहुत वास्ट है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें क्या क्या है। धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि धर्म क्या है। धर्म कोई रूल बुक नहीं है। मल्टीपल कहानियों के थ्रू वहां पे ये बताया गया है कि अच्छे काम कौन से हैं। तो आपको वो सारे जब पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। तो अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको अगर अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है आज संविधान के थ्रू, तो आप उस अक्षर ज्ञान का यूज कीजिए, पढ़िए और समझिए कि इनमें क्या लिखा है। अगर किसी की गुलामी करेंगे तो आपको देखा यहाँ पे लिखा है इस पेज नंबर पे, आप उसने पेज नंबर को जाके खोलेंगे, हाँ देखो यहाँ पे यही लिखा है, ये गलत लिखा है और मैं इसी को मानूंगा। ये होती है गुलामी। ये इस किताब में लिखा और ये गलत लिखा और मैं इसी को मानूंगा। सामने वाला अगर ये बोल भी दे कि नहीं ठीक है यहाँ पे लिखा है ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं ये है, तो आप नहीं मानते। ये गुलामी। अगर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्या है, हमारा तो जो है वो तो हो रहा है, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। और मुद्दा ये नहीं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि आपके साथ अच्छा होता है बुरा, लेकिन पूरे समाज को बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने घर तक, अपने परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए पूरे भारत को, पूरे विश्व को, सबको सही रास्ते पे ले जाने का। सही रास्ते पे ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको फ्री में पैसे दे दो, उसको फ्री में रोटी दे दो। उसको सही ज्ञान देना आवश्यक है। उसको गुलामी से बाहर रखना चाहिए। गुलामी सिर्फ वो नहीं होती जो आप फिजिकली करते हैं। गुलामी वो भी होती है जो आप मानसिक रूप से करते हैं। वहां पे आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर सकते। तो इन चीजों से बाहर निकलो, तभी आप जातिवाद के खिलाफ एक्चुअल लड़ाई लड़ पाओगे। वरना आप उसी जातिवाद का हिस्सा हो जिसको आप गाली दे रहे हो, आप उसी के समर्थक हो और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं गुलाम पे बनाऊंगा जिसमें प्रॉपरली गुलाम पे ही चर्चा होगी, गुलाम कौन से लोग होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।